दोस्तों, जिंदगी जिंदाबाद ये कहने की बात नहीं, करने की बात है। तो मैं एक सोच के साथ कि कुछ चंद हस्तियां जो मेरे जीवन में मेरे आसपास पॉजिटिव लोग हैं, मैं उनसे मुलाकात करता रहूंगा, करने जा रहा हूं, करता रहूंगा। तो एक छोटा सा टाइटल जिंदगी जिंदाबाद मैं लेके आया हूं। तो आज इस उम्मीद के साथ कि मैं आज विजय लक्ष्मी जी के साथ मुलाकात करूंगा। नमस्कार, देखते रहिए जिंदगी जिंदाबाद। आप सबको मेरी यानी कि सतेंद्र चावला की प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज कुदरत ने मेरे को मौका दिया है कि मेरी बहन श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, जो कि एक बड़े अरसे से मेरे को दिमाग में था कि हाँ भी इनको जाके मिलना है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज ऊपर वाले ने एक वक्त मुकर्रर किया था कि मैं इनके पास जाऊं, इनसे ब्लेसिंग्स लूं बहना से और इनका हाल चाल भी पूछ लूं। लोग कहते हैं कि 60 साल में बंदा सठिया जाता है, 60 को जब एंटर करता है, मगर नहीं, मैं बोलता हूं कि 60 साल के बाद एक जो होश होता है ना, आप सब जो जवान है, जो टीन एज में है, जो 40s में है, जो 50 तक मैं कह सकता हूं, बट 60 साल के बाद हमारा होश और आप सबका जोश जब ये मिल जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाती है। खैर एनीवेज, आज मैंने सोचा कि विजय लक्ष्मी जी के साथ मुलाकात करूं और उनका हालचाल पता करूं और उनकी जुबानी, उनका जो पिछोकड़ यानी कि उनकी बीती हुई जो ऑल इंडिया रेडियो में ये एक अपनी कला का कमाल दिखा रही थी। तो मैंने कहा चलो आज इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, एक ऐसे शख्स के साथ जिनकी आवाज़ का मैं दीवाना हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मिलते हैं और चलिए बात करते हैं। विजय लक्ष्मी जी से ही पूछते हैं कि आपका सफर इंडिया का चंद लाइनों में, और उसके बाद जो आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, तो ऑस्ट्रेलिया में आपका किस तरह से आपको एक्सपीरियंस मिला, किस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया में विचर रहे, ऑस्ट्रेलिया की बातें आपसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं विजय लक्ष्मी जी से इस चाय के कप में, इस चाय के कप के साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका सत्येंद्र जी कि आपने आज मुझे मौका दिया और आज आप मेरे से मिलने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपकी आवाज़ जो है काफ़ी सिमिलर है अमीन जी से, अमीन सयानी जी से तो बहुत अच्छा लगता है। और आपने मेरे बारे में कहा, हाँ मेरी उम्र वहाँ गुजरी है ऑल इंडिया रेडियो के अंदर। 37 इयर्स मैंने दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो के अंदर, विविध भारती के अंदर काम किया है। बहुत खूब। तो ज़िंदगी गुजरी और फिर यहाँ पे 2006 से मैं यहाँ आई। मीन्स आपने जैसे कहा 60 बरस का होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद यहाँ आई। और यहाँ पे भी इत्तेफाक से बहुत अच्छा मौका मिला मुझे। और अभी भी प्रेजेंटली मैं 2 FM चैनल से एसोसिएटेड हूँ, जिसमें हफ्ते में 3 बार जाना होता है। तो पिछले तो 2 साल तो कोरोना की वजह से नहीं जाना हुआ, 20 और 21 में, और 22 में मेरे को अपनी फिज़िकल परेशानी की वजह से नहीं जाना मिला। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कभी कभी लगातार भी फ़ोन से मैं उसमें कंट्रीब्यूट करती हूँ। लेकिन वो कंट्रीब्यूशन एक फॉर द मोमेंट होता है कि 5-7 मिनट या 10 मिनट या 12 मिनट हो गया। और वैसे जो कंप्लीट प्रोग्राम का होता है तो थोड़ा सा मुश्किल तो पड़ती है। मतलब अपने आप में लगता है कि जो हम देख सकते हैं, जो हम बात कर सकते हैं अपने लिसनर से, वो हो नहीं पा रही थी। विजय लक्ष्मी जी, आपको याद है कि हमारी मुलाकात पहली कहाँ हुई थी? हाँ, वहाँ पे क्रेगीबर्न के अंदर हुई थी। मुझे तो वो याद पड़ता है, मेरे को भी वही है। स्माइली का yes, एक प्रोग्राम था, उसमें एक सीनियर्स का था। तो उसमें मेरी मुलाकात बहना से हुई और इनका टैलेंट मैंने उसी दिन भाप लिया था, मेजर कर लिया था। समझ गए ना अब? तो चलिए आज बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में इनको
आप सब देख रहे हैं कि आज मैं रिहैब में आया उनसे मिलने, तो इनसे पूछते हैं इनकी जुबानी की मेडिकल लाइन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने और कैसे यहाँ की जो मेडिकल में आपको फैसिलिटी मिली और आपका क्या इस मामले में एक्सपीरियंस रहा। मेडिकल का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ पे हाँ बहुत अच्छी केयर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ एक जगह जैसे इस समय यहाँ हूँ मैं, तो उसमें पेमेंट भी कुछ करनी पड़ती है। लेकिन पेमेंट भी ये है कि आप सीनियर्स हैं, यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है, तो आपको वो आप सेंट्रल लिंक के जो है बेनिफिशरी हैं, तो उसमें से भी आप चला जाता है। तो इसमें कोई आपकी फैमिली के ऊपर इस तरह का कोई बर्डन नहीं पड़ता है। विजय लक्ष्मी जी, मैं आपसे मिलने तो आना ही था जी, बट आज मेरे दिमाग में आया कि जो सीनियर्स हैं, क्योंकि आप भी सीनियर हैं, मैं भी सीनियर हूँ, तो उन सीनियर्स को आपकी जुबानी पता चले कि हाँ भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या आपको फैसिलिटी मिली। यहाँ तो मैं, अगर यहाँ की गवर्नमेंट की आप बात करते हो, तो यहाँ तो मैं आई 60 के बाद हूँ, तो और यहाँ पे ये है कि परमानेंट रेजिडेंट होने के 10 साल के बाद आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो वो 10 साल मेरे जब कंप्लीट हुए, यहाँ पे रहने के ही 10 साल कंप्लीट हुए, तो मुझे सेंट्रल लिंक की हुई। पर मेडिकेयर जो है आपको फैसिलिटी उसी समय मिल जाती है। नहीं, जो आपके साथ अभी जैसे ये नीज की प्रॉब्लम आई, हाँ, तो वो आप थोड़ा सा सबको बताइए कि कैसे प्रॉब्लम आई और आपने रिवाइव कैसे किया और आपकी एक्सपीरियंस। यहाँ का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं तो यहाँ पे बायलेटरल सर्जरी मैंने तो इंडिया में कराई थी मार्च के महीने में, और उसके बाद जो था कि वहाँ पे ही थोड़ी सी वो किया, रिहैब किया वहाँ। लेकिन कुछ फॉल हुए, जो बदकिस्मती से ही कह लीजिए, मिसफॉर्चून, तो उसकी वजह से कुछ फॉल्स हुए। पर फिजिकल थोड़ी सी थी कि मसल्स जो थी वीक थी, तो वो उसकी वजह से फिर और परेशानी हुई, तो मसल फ्रैक्चर हुआ, अगेन सर्जरी वहीं पर हुई सर्जरी। अच्छा, आपने सर्जरी वहीं पे इंडिया से कराई? हाँ, बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वहीं पर हुई थी। उसके बाद जब फिर अल्टीमेटली तो यहाँ आना ही था, क्योंकि कंट्री यहाँ पे अपनी मतलब रहना अब यहाँ का है। तो फिर जब आई तो यहाँ पे भी फिर गिरना हो गया, तो फिर ऑस्ट्रियन हॉस्पिटल में आ गए। तो ये रही, लेकिन ठीक है, पहले से बहुत अच्छी हूँ और होपफुली और भी अच्छी रहूँगी, क्योंकि मेरा सत्येंद्र जी मोटो लाइफ का ये रहता है, ज़िंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, आज पनीर नहीं दाल में ही खुश हूँ, आज गाड़ी नहीं पैदल में ही खुश हूँ, आज कोई नाराज़ है उसके इस अंदाज से ही खुश हूँ, जिसको देख नहीं सकती उसकी आवाज़ से ही खुश हूँ, जिसको पा नहीं सकती उसकी सोच कर ही खुश हूँ, बीता हुआ कल जा चुका है उसकी मीठी याद में ही खुश हूँ, आने वाला कल का पता नहीं, जो इंतज़ार में है, जो इंतज़ार में ही खुश हूँ, हंसता हुआ बीत रहा है पल आज में ही खुश हूँ, ज़िंदगी है छोटी हर पल में ही खुश हूँ, अगर दिल को छुआ तो जवाब देना, वरना बिना जवाब के भी खुश हूँ, मैं आपकी इस अदा पर भी फिदा हूँ, खुश हूँ। क्या बात है विजय लक्ष्मी जी। जी, मतलब आपकी आवाज का तो मैं दीवाना था ही, आज लगता है कि आपने ये खुद लिखी है राइट? यस, क्या बात है, ये आपके दिल से जो आपने लिखा है। तो दोस्तों, विजय लक्ष्मी जी के बारे में मेरे को ये भी पता चल गया कि वो आवाज के साथ लिखने में भी बहुत माहिर है। सत्येंद्र जी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कुछ लाइनें जैसे आपकी कुछ मिल गई तो उसको उसने इंसाइट कर दिया तो कुछ लिख लिया, वो एक अलग बात होती है, पर अदरवाइज मैं लेखन में नहीं हूँ। बट मेरे को ये लगता है ये आपने दिल से लिखी है। वो इत्तेफाक कुछ सामने आ गई होगी चीज़, उस समय लिख दिया होगा, कुछ नहीं पता चलता। तो सीनियर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? सीनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को जो डाउन मत समझिए। डाउन मतलब ये मत सोचिए कि आप समाप्त हो गए हैं। बिल्कुल ज़िंदगी जब तक आप जिंदा हो तब तक जिंदा दिली से जिंदा रहिए, तभी बात होती है। वो कहते हैं ना कि जी जी का मरिए, मर मर के मत जिए। अरे क्या बात है। मैं आपसे एक बात बोलूं विजय लक्ष्मी जी, आप जब मैंने आपसे फोन पे बात की जी, तब मेरे को ये लगा था कि यू हैव गॉट अ विल पावर। तो दोस्तों, जैसे विजय लक्ष्मी जी ने बोला कि कैसे जीना है, जी जी के मरो, जी जी मर मर के मत जिंदा मर मर के ना जिंदा रहो।
तो मैं ये बोलूँगा कि विल पावर होनी चाहिए। चाहे देखिए 50 के बाद आजकल तो वो एज भी नहीं पता किसी को कि किसको किस समय क्या बीमारी लग जाए। बट यस 50 के बाद पता चलता है कि एक गोली जो खाता था वो 2 पे आ गया, 2 खाने वाला 3 पे आ गया, 3 खाने वाला 4 पे आ गया, 5 पे आ गया। बट जो विल पावर है ना, विल पावर आपको स्ट्रांग बनाती है, वो गोलियां भी कम कर देती है जी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ये कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका पता होता है जब वो माँ के गर्भ में आता है कि वो उसने 9 महीने बाद पैदा होना है। बिल्कुल। लेकिन पैदा होते के साथ ही पैदा हो गया वो, उसके बाद मतलब पैदा होने का जन्म का तो उसको पता है कि भी 9 महीने में आएगा, लेकिन मरने का कुछ पता नहीं है। वो 1 दिन का भी मर सकता है, वो 100 बरस का भी मर सकता है। तो जो जितनी सर्टेन है ना मौत, वो उतनी ही अनसर्टेन है लाइफ के अंदर। कब कहाँ किसके लिए वो मुकर्रर है, ये वो ऊपर वाला जानता है, वो कोई नहीं जानता। बिल्कुल, आपकी बात बहुत वाजिब है, बड़ी वजनदार है। और क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी, जब जिंदा हो तो जिंदा दिली से जिंदा रहते ना, जिंदगी जिंदाबाद है ना। तो इसी सोच के साथ जी। जिंदगी जिंदाबाद। जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा विजय लक्ष्मी जैसी हस्ती के साथ आने वाले कुछ समय के बाद। शुक्रिया बहुत बहुत सभी लोगों का, और सत्येंद्र जी विशेष रूप से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।